गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। एक बार फिर से मैं दुर्गा मीना आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे मैथ्स के सेशन में। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, मैंने लास्ट टॉपिक पढ़ाया था आपको चारपीट मेथड। वो हमारा सिंगल रेखिक अवकल समीकरण था, प्रथम कोटि की थी वो। अब हमारा नेक्स्ट मेथड है मोंगेज मेथड, जो कि हमारी द्वितीय कोटि के लिए भी होगा। ठीक है, चर गुणांकों वाली द्वितीय कोटि के लिए चारपीस मेथड, मोंगेज मेथड है ना। तो ये मोंगेज मेथड हमारा क्या होता है, ये सबसे पहले हम देखते हैं। हमारा चारपी मेथड में होता था fx, y, z, p, q बराबर 0 फलन जो होता था, उसमें ये चीज़ होती थी। अब इस वाली में नेक्स्ट में हमारा इसमें होगा हमारा fx, y, z, p, q, r, s, t। क्योंकि r, s, t देखो यहाँ से मैं आपको बता देती हूँ, r, s, t ये सबसे द्वितीय कोटि के हो गए ना, ये सब द्वितीय कोटि के हो गए हैं। तो ये सब चीज़ें उसमें आएंगी। तो द्वितीय कोटि को हल करने की ये जो समीकरण है, ये मोंगेज मेथड है। इसमें क्या करेंगे, हम मध्यवर्ती समाकलन प्राप्त करेंगे जिससे उनका निगमन किया जा सकते हैं। ठीक है, किंतु मध्यवर्ती समाकलन इसमें प्राप्त करेंगे जो कि दो प्राप्त होंगे और उससे हम हल निकालेंगे हमारा। ठीक है, ये मोंगेज मेथड में जो है ना, वो किसकी फॉर्म में आता है, जो इसमें समीकरण है वो किस फॉर्म में आता है। मोंगेज मेथड जो हमारा है वो इस फॉर्म में आता है, कैपिटल आर स्मॉल आर प्लस ये जैसे हमको दे रखी है यहाँ पर आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी बराबर वी। जैसे लाग्रांज में था ना, पी पी प्लस क्यू क्यू बराबर आर, यहाँ पर आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी इज इक्वल टू वी। और यहाँ आर कैपिटल आर स्मॉल कैपिटल एस कैपिटल टी वी सब क्या है, एक्स वाई जेड पी क्यू के फलन है। ठीक है, और ये सब ये द्वितीय कोटि की ना, क्योंकि स्मॉल आर क्या होता है, डेल टू जेड अपन में डेल एक्स स्क्वायर, स्मॉल एस क्या होता है, डेल टू जेड अपन में डेल एक्स डेल वाई, स्मॉल टी क्या होता है। तो अब आपको मैंने इसमें जो मेथड बता रही हूँ, इसी टाइप से हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चारपी मेथड में हमने डायरेक्ट विधि करी थी कि इसकी विधि ऐसे है, लेकिन इसमें जैसे ये मेथड की विधि है उसी तरीके से हम क्वेश्चंस में भी इसको यूज करेंगे। अब देखो क्या होता है, ये समीकरण हमें दी होगी, समीकरण नंबर 1 है ना। जैसे डी जेड होता था, डी जेड क्या होता था हमारा पी डी एक्स, पी क्या होती है, डेल जेड अपन में डेल एक्स इंटू डी एक्स। तो सिमिलरली डी पी भी हमारा ये होगा, डेल पी अपन में डेल एक्स डी एक्स, डेल पी प्लस डेल पी अपन में डेल वाई डी वाई इज इक्वल टू आर डी एक्स प्लस आर क्या होता है, आर ही तो है, डेल पी अपन में डेल एक्स। भाई आर क्या होता है हमारा, डेल टू जेड अपन में डेल एक्स स्क्वायर। मैंने फर्स्ट आपको जो पढ़ाया था ये, उसमें मैंने क्लियर भी लिख दिया था, डेल टू जेड अपन में डेल एक्स स्क्वायर बराबर क्या हुआ, डेल अपन में डेल एक्स डेल जेड अपन में डेल एक्स, डेल जेड अपन में डेल एक्स क्या है पी, तो उसका एक्स के सापेक्ष दोबारा करा तो डेल पी अपन में डेल एक्स। तो ये हमारा क्या होता है आर, डेल पी अपन में डेल वाई क्या होता है हमारा एस, डेल क्यू अपन में डेल एक्स क्या होता है हमारा एस, डेल क्यू अपन में डेल वाई क्या होता है। ये मैंने आपको सब चीज़ें दो समीकरण में जो आर और एस है, इन सब की मैंने आपको वैल्यूज़ बता रखी हैं, तो ये हमें आपने पुट कर दिया है। ठीक है, अब देखो 2 से हम एस का मान आर का मान निकाल लेते हैं। समीकरण नंबर 2 से ये आर का मान निकाल लिया। ठीक है, इधर उधर ले गए, डी पी माइनस एस डी वाई अपन में डी एक्स। फिर 3 से हमने टी का मान निकाल लिया, डी क्यू माइनस डी एस डी एक्स अपन में डी वाई। इन दोनों का मान हमने समीकरण नंबर 1 में रख दिया, जिससे पूरी समीकरण हमारी एस में चेंज हो जाएगी। मान रख दिया, आर डी पी माइनस एस डी वाई अपन में डी एक्स प्लस एस एस प्लस टी डी क्यू माइनस एस डी एक्स अपन डी वाई माइनस वी बराबर 0। ठीक है, लघुत्तम ले लिया, आर डी वाई लघुत्तम क्या आएगा हमारा भाई, डी एक्स डी वाई आएगा, डी एक्स डी वाई आएगा, यहाँ पर डी वाई है यहाँ डी है, तो लघुत्तम क्या आया हमारा डी एक्स डी वाई। तो यहाँ पर क्या टर्म आएगी, डी एक्स कैंसिल हो गया, डी वाई तो आर डी वाई से मल्टीप्लाई हो गया, प्लस एस एस ये तो पूरा डी एक्स डी वाई से मल्टीप्लाई होगा, प्लस टी यहाँ डी वाई कैंसिल हो जाएगा, डी एक्स माइनस के वी डी एक्स डी वाई बराबर 0। ठीक है, अब इसको हमने सॉल्व कर लिया, एस के पदों को एक साथ लिख लिया, एस के पदों को एक साथ लिख लिया है और बाकी सब पदों को एक साथ लिख लिया बराबर 0। अब हम एक्स वाई जेड पी तथा क्यू में ऐसे संबंध ज्ञात करेंगे जो कि निम्न युगपत समीकरण, अब ये अलग अलग कर लेना इन युगपत समीकरणों को। ठीक है, ये दोनों, ये पूरी समीकरण नंबर 4 कुल 2 समीकरणों से बनी है, आर डी पी इस वाली समीकरण से और इस वाली समीकरण से। ठीक है, ये 2 समीकरण आ जाएगी। ये दोनों समीकरण क्या कहलाते हैं हमारे, मोंगे के सहायक समीकरण। ये मध्यवर्ती आ रहा तो इन्हीं से हम मध्यवर्ती समाकलन प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया है मोंगे के सहायक समीकरण। ये सही मेथड चलता रहेगा, एक मेथड तो हमारा यही आएगा, इसमें बस फलन नाम के मान नहीं दे रखे हैं, आर एस टी के मान नहीं दे रखे हैं, हमें मान दे देंगे, बाकी मेथड यही चलेगा। ठीक है, अब देखिए
अब वो सेकंड वाली समीकरण थी हमारी आर डी वाई स्क्वायर, वो क्या थी हमारी द्विघात समीकरण है, तो उसके दो हल निकलेंगे द्विघात समीकरण के। तो वो मान लिया हल हमने इस टाइप से डी वाई माइनस एम वन डी एक्स, और डी वाई डी एक्स में थी ना, इसलिए डी वाई माइनस एम डी एक्स आएगा, एम टू डी एक्स, दो मान निकालेंगे। इन दोनों से जब कभी कई बार इस चीज़ की भी जरूरत पड़ जाती है, डी जेड बराबर पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, और इनसे जो मान प्राप्त होंगे इस तरीके से प्राप्त होंगे, यू वन बराबर ए तथा वी वन बराबर पी। तो यू वन बराबर एफ वी वन मध्यवर्ती समाकल कहलाता है, और इसी तरह दूसरे समीकरण से भी निकालेंगे तो वो हमारा आ जाएगा यू टू बराबर एफ वी टू, ये भी मध्यवर्ती समीकरण कहलाता है। अब 9 तथा 10 से इन दोनों को सॉल्व करेंगे, पी तथा क्यू के मान एक्स तथा वाई में ज्ञात कर लेंगे और फिर से डी जेड में रख देंगे, तो ये हमारा पूर्ण समाकल प्राप्त हो जाएगा, है ना। अब देखो इसका एक एग्जाम्पल मैं बता देती हूँ, आर बराबर ए स्क्वायर टी, इस पूरे को इधर लिया तो क्या हो जाएगा आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी माइनस वी बराबर 0। तो इसमें देखो आर का मान क्या है 1, कैपिटल आर का मान क्या है 1, एस का मान 0, टी का मान क्या है कैपिटल टी का माइनस ए स्क्वायर, और वी का मान क्या है 0। कंपैरिजन कर लेंगे उसी समीकरण से और इन सब में मान रख देंगे। डी पी ये होता है डी पी बराबर आर डी एक्स प्लस एस डी वाई, ये हमें मालूम है। अब इनमें सबके मान रख दो, ये आर और टी का मान किस में रख देंगे हम, इसमें रख देंगे समीकरण 1 में, यही तो करते थे उसमें। इन दोनों समीकरणों से आर और टी के मान किस में रख देते, समीकरण नंबर 1 में मान रख देते, मान रख दिए और लघुत्तम ले लिया, फिर से डी पी डी वाई माइनस ए स्क्वायर, ये आ जाएगा। एस को एक साथ, एस की कॉमन लेके एक साथ लिख लेंगे। अब इसमें द्विघात समीकरण, दो युगपत समीकरण कौन कौन से बन गए, सहायक समीकरण, एक तो ये वाली और एक ये वाली, ठीक है। और द्विघात समीकरण कौन सी है, ये वाली है। तो डी वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर से दो पद निकल के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया ना, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो कौन से दो हो गई, डी वाई माइनस ए डी एक्स डी वाई प्लस ए टी एक्स। तो एक एक करके आप ले लेते हैं, सबसे पहले 4 और 2 ले लेते हैं। समीकरण नंबर 4 से मान रख देंगे, किसका मान निकालना होता है हमें, पी का मान निकालना होता है। तो इसमें मान रख देते हैं हम, डी वाई का मान रख देते हैं इसमें, ठीक है। डी वाई का मान रख दिया, डी पी डी एक्स ए डी एक्स माइनस ये निकाल लिया, है ना, और ये पूरा हल कर लिया। समाकलन करेंगे, अब देखो वो डी वाई वाला का क्या समाकलन करा हमने, उस समीकरण नंबर 4 का समाकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, वाई माइनस ए एक्स बराबर कैपिटल ए, 6 का समाकलन करेंगे पी माइनस ए क्यू बराबर पी। तो ये यू बराबर ए और यू वी बराबर हो गया ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पी माइनस ए क्यू बराबर एफ ऑफ वाई माइनस ए एक्स, समीकरण नंबर 7, ये मध्यवर्ती समाकलन बन गया। इसी तरह दूसरे वाले से भी निकालेंगे, जो दूसरी हमारा हल आया था डी वाई प्लस ए डी पी प्लस ए डी वाई प्लस ए एक्स वाला, उससे निकाल लेंगे। सेम ये दो चीज़ें आ जाएगी। अब 7 और 8 से पी और क्यू हल कर लो, 7 और 8 को हल करेंगे तो पी का मान भी निकल जाएगा और क्यू का मान निकल जाएगा, ठीक है। 7 और 8 को हल कर सकते हो आप, यहाँ से पी का मान निकाल के इसमें डाल दो, फिर वो पी का जो मान आएगा वो क्यू का मान निकल जाएगा। फिर हमको किस पी और क्यू का मान किस में रखना होता है, डी जेड में रखना होता है। डी जेड में मान रखा, एच इट इज़, उसको सॉल्व करा, लघुत्तम ले लिया और समाकलन, लास्ट में हमको क्या कर देना, समाकलन कर दिया। तो हमारा हल आ जाएगा जेड बराबर पी क्यू जेड बराबर हमारा जाएगा एफ टू वाई प्लस ए एक्स प्लस एफ वन वाई माइनस ए। तो इस तरीके से मोंगेज मेथड है जो हम हल कर सकते हैं। मोंगेज मेथड सेम जैसा उसकी विधि है वैसे ही आपको करते रहना है। सबसे पहले मानक समीकरण लिखना है, फिर डी पी और डी क्यू का मान रखना है, उन सब का मान निकाल के एक में रख देना है और फिर उसको हल कर देना है लघुत्तम लेके। तो उसमें दो समीकरण आएगी, एस के साथ जो समीकरण आएगी वो तो होगी हमारी द्विघात समीकरण और ऊपर वाली हमारी होगी सिंपल समीकरण। तो जो द्विघात समीकरण को हल करना है और उस हल का मान हमारे ऊपर वाली समीकरण में रख देना है, जिससे कि हमारे दो हल प्राप्त होंगे, दो मध्यवर्ती समाकल प्राप्त होंगे। उन दो मध्यवर्ती समाकलों से हमारे पी तथा क्यू का मान रखना है और वो पी क्यू का मान हम किस लिए निकालते हैं, डी जेड में। पूर्ण समाकल जेड का ही तो प्राप्त करेंगे हम, जेड का ही तो मान निकालना हमें। तो डी जेड बराबर हम ये रख देंगे पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई वाले में मान रख देंगे और ये हमारा मोंगेज मेथड कंप्लीट हो जाएगा। तो बच्चों आप इसके एग्जाम्पल और करना, अगर आपको प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट्स में लिखिएगा, मैं आपको फिर से इसका मेथड अच्छे से समझा दूँगी, कोई किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए। बाकी आज के लिए थैंक यू।